हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को टारगेट का मॉडल पेपर जो निकल कर आया है क्लास 10th का, उसका आज हिंदी में ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है वह आप सभी को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा शर्म न रहना। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं, तो सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। 4 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास का। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो सही आंसर होगा आविन्यो। आविन्यो जो है यह रोन नदी के किनारे बसे है, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, ओगे का जन्म कब हुआ, तो सही आंसर होगा 7 मार्च 1911, तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है, तो सही आंसर होगा अभी, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, काशी किसकी पाठशाला है, तो सही आंसर होगा संस्कृति की। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह तमिलनाडु में है, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, तो सही आंसर होगा कविता। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं, तो आंसर होगा 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, यह लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तही डारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा रसखान। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, तो आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है, तो आंसर होगा 4। संख्यावाचक विशेषण 4 होते हैं, तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, नाना काना साहब का संबंध है, आंसर हो जाएगा गुरु नानक से। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला है 18 नंबर का प्रश्न, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो आंसर हो जाएगा सवैया छंद में। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, तो आंसर हो जाएगा गुजराती। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा बचपन, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, किशोर ने मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर का सही। 23 नंबर का प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो आंसर हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा दूध। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, ओगे ने सूत्रपात किया, आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा रामावतार, परमानंद, कविंद्र, तो सी डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, मदन है, तो मदन एक किरानी का बेटा है, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है,
अन्य पुरुष डैश भेद है, आंसर हो जाएगा भाववाचक सर्वनाम का। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, आंसर हो जाएगा पिता ने। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, तो आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम गिराया, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, रोन नदी डैश में है, आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, द्विगु समास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा भाई बहन। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, कविता नहीं है, आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, मोहारा नदी शहर से दूर थी, आंसर हो जाएगा 3 मील। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, राजदूत में है, तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजदूत जो है यह तत्पुरुष समास है। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, आविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, आंसर हो जाएगा रोन नदी के किनारे। आविन्यो जो है यह रोन नदी के किनारे स्थित है। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, गिरधर लाल है, तो आंसर हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल मदन का पिता है। 42 नंबर का प्रश्न है, संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो आंसर हो जाएगा ठंड के मारे। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला है 44 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो आंसर हो जाएगा भारत। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बिहार में। 46 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन खां डैश के निवासी थे, तो आंसर हो जाएगा डुमराव के। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर का प्रश्न, मछली कहानी के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 50 नंबर का प्रश्न, जन्म से ही पागल थी, तो आंसर हो जाएगा मंगू, जो कि जन्म से ही पागल थी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, निबंध है, आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है, तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, संगीत शास्त्र गत सुशीर वादों में है, तो आंसर हो जाएगा शहनाई। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, आंसर होगा रोशन, जो कि शुद्ध शब्द है। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, आंसर होगा जर्मनी का। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर का प्रश्न, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो आंसर होगा सावर दैया। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं, तो आंसर होगा आपा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे, आंसर होगा 3। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, आंसर होगा यह मेरी पुस्तक है। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, आंसर होगा बाढ़ की समस्या। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा अ। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला सेट हिंदी का बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।